अगर मैं आपसे कहूं कि आज अयोध्या की धरती पर जो आंसू गिरे हैं वो सिर्फ खुशी के नहीं बल्कि 500 साल की पीड़ा, अपमान और इंतजार के खत्म होने के हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज जब अयोध्या की सड़कों पर रामनवमी दुपट्टों से ढकी है, हवा में केसरिया ध्वज नाच रहे हैं, ढोल नगाड़ों की धुन है, माओ की आंखें नम हैं, बूढ़ों के हाथ कांप रहे हैं, तो लोग बहुत हैरान हैं कि लोग खुशी से रो क्यों रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इस यात्रा को महसूस किया है वो जानते हैं कि आज जो बह रहा है वो सिर्फ आंसू नहीं, वो सदियों का बोझ उतरने का क्षण है। जब इतिहास झुककर मान गया कि धर्म हारा नहीं, न्याय पूरा हुआ है। आज ये मंदिर ईंट और पत्थर का नहीं, ये विश्वास का है। ये किसी पार्टी का नहीं, किसी जाति या धर्म का नहीं, ये पूरे राष्ट्र का है, पूरे सनातन का है। और हर दीवार में तुलसीदास की चौपाइयों की गूंज, हर स्तंभ में विवेकानंद की आवाज और हर पत्थर में उन संतों की तपस्या है जिन्होंने सदियों तक राम कथा सुनकर आस्था को जीवित रखा। आज जब 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज लहराया तो मानो अयोध्या ने 500 साल बाद पहली बार चैन की सांस ली। वो ध्वज कपड़ा नहीं, 5 सदियों का साबूत है, सैकड़ों साल की दबी हुई आवाज है। वो जय श्री राम जो आज आजाद होकर आसमान तक पहुंच गई। याद आता है वो दर्द भरा समय जब 500 साल पहले विदेशी आक्रांता ने मंदिर तोड़कर हमारी छाती पर वार किया था। जब लगा था कि रामलला हमेशा के लिए बेघर हो गए। जब हम टेंट के नीचे, छप्पर के नीचे दर्शन करते थे, बैरिकेड के पीछे होकर धीरे से कहते थे, भैया भगवान के दर्शन करने आए, क्योंकि बोलना गुनाह था। लेकिन भक्ति खामोश नहीं होती। पीढ़ी दर पीढ़ी दादा ने पोते से कहा, पोते ने बेटे से कहा, एक दिन राम आएंगे। और वो दिन 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के समय आंखों में आंसू थे। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरा भारत मंदिर बन गया था। लेकिन मंदिर तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस पर ध्वज न लहराया जाए। और आज ध्वज लहराया है गुरु, और दुनिया ने देखा है कि रामलला का महल अब पूर्ण हुआ है। ये वही है 3 परतों वाला रेशम का 2 किलो वजनी सूर्य ओम और कोविदार चिन्ह माला, वही चिन्ह जो भरत के रथ पर लगा था। आज लगा जैसे भरत फिर लौट आए हों और राम को साथ लेकर आए। 200 फीट ऊंचे शिखर पर इंसान नहीं चढ़ सकता, बटन दबाते ही ध्वज हवा को चीरते हुए ऊपर उठ जाए। परंपरा और विज्ञान का साथ, यही तो है राम राज्य। आज गर्भगृह में बाल राम विराजमान है। चारों भाई, माता शिव, गणेश, सूर्य, अन्नपूर्णा, हर मंदिर जैसे कह रहा हो कि आज न्याय पूरा हो। लेकिन यही कहानी का सबसे गहरा मोड़ आता है, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ फैसलों पर नहीं, बलिदानों के खून पर खड़ा है। याद कीजिए कोठारी बंधुओं को, रमेश और शरद, जिन्होंने रामलला के सामने नारा लगाते हुए गोलियां खाई थी। उनकी लाशें सरयू में फेंक दी गई थी। आज अगर वो जिंदा होते तो सबसे आगे खड़े होकर रो रहे होते। सिर्फ यही नहीं, हजारों कार सेवक, कोई 16 साल का, कोई 60 साल का, कोई बेटा, कोई पिता, कोई खेत से आया हो, कोई कॉलेज से, किसी का नाम इतिहास में लिखा गया, किसी का कहीं भी नहीं। लेकिन आज उनका लहू हर पत्थर में आवाज दे रहा है। ये मंदिर किसी सरकार की देन नहीं, ये संघर्ष की जीत है। 5 सदियों की आस्था का प्रमाण है। दुनिया की कितनी सभ्यताएं तलवारों से मिट गई, लेकिन हमारी सभ्यता हथियारों से नहीं, आदर्शों से जिंदा रही है। और राम सिर्फ सामर्थ्य के देव नहीं है, संतुलन के भी देव हैं। आज राम सिर्फ लौटे नहीं, हमारा गौरव लौटा है, हमारी पहचान लौटी है, हमारा आत्मविश्वास लौटा है। अयोध्या आज गा रही है, भारत आज जग उठा है, सभ्यता आज मुस्कुरा रही है, और हवा में वही गूंज, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अब सवाल आपसे है, आज जब आपने ये सुना तो क्या दिल ने भी कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस दृश्य को अपनी आंखों से देख पाए? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।